बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और मेरी बात की तस्दीक हो गई कि ईरान एटमी ताकत है। अब तो IAEA ने भी कह दिया, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस बात की तस्दीक कर ली। ईरान ने इतना यूरेनियम जो है अफसरदा कर लिया है कि उससे एटमी हथियार बनाए जा सकते हैं। बहुत अरसे से आपसे बात कर रहा था कि सब आलम इस्लाम को मुबारक हो कि एक और एटमी क़ुव्वत जो है ईरान के नाम की खड़ी हो गई है, और ये एटमी क़ुव्वत ने अब पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिला लिया है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब दौरा किया था और वहाँ पर मुलाकात की थी ईरानी सुप्रीम कमांडर से, तब भी मैंने ये बात कही थी कि ईरान जब चाहे जहाँ चाहे एटमी धमाका कर सकता है। और ईरान का एटमी धमाका वो उसकी आवाज़ वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसका शोर, उसकी आवाज़, उसकी गूंज जो है इज़राइल से अमेरिका तक सुनी जा रही है। और अमेरिका ने IAEA की ये रिपोर्ट को लेकर दोबारा से ईरान से कहा है, और ईरान ने वही मौक़िफ़ दोहराया है कि उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो एटम बराए तवानाई है, एटम बराए हलाकतें नहीं है। वो कोई एटमी बम बनाने का इरादा नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही कहा ईरान ने। मैं ईरानी मौक़िफ़ की बिल्कुल हमायत करता हूँ। हम भी यही कहते रहे हैं कि एटम हमारे लिए अमन की अलामत है, और हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम रहे। अगर हमारे पास इस वक्त एटम बम ना होता, हमने वो 5-6 धमाके ना किए होते जो चाहिए काम कर किए थे, तो आज इंडिया हमें खा जाता। अब अगर ईरान भी एटमी धमाका किए बगैर इस बात की शोहरत रखता है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे एटमी वारहेड बना सकता है, तो इज़राइल समेत किसी मुल्क को ये ज़रूरत नहीं होगी को ईरान की तरफ मैली आँख से देख सके। और ये तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत खुशाइंद और बड़ी ख़बर है। दुनिया में मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन डिक्लेयर्ड एटमी क़ुव्वतों में 3 ममालिक अहम हैं। एक इज़राइल है, एक शुमाली कोरिया है, और एक ये ईरान है। और ईरान के साथ पाकिस्तान का मिलना है, और पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। मैं ये समझता हूँ कि आलम इस्लाम को मज़ीद मजबूत बनाने का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सब ने ईरान का दौरा किया, वहाँ मुलाकातें की, वहाँ के दिफाई सिस्टम को देखा। हमारे वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि हमारी सरहदें अहम दिनों पे जो मुहर्रम से रिलेटेड हैं 2400 घंटे खुली रहेंगी ज़ायरीन के लिए। तो ये बड़ी बात है कि ईरान और पाकिस्तान नज़दीक से नज़दीक तर आते चले जा रहे हैं। एक डिक्लेयर्ड एटमी क़ुव्वत है, एक अनडिक्लेयर्ड एटमी क़ुव्वत है, यानी जिसको IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है इस बात को तस्लीम करता है कि उसके पास इतना यूरेनियम है कि जब चाहे वो एक एटमी धमाका कर सकता है। तो ये खुशाइंद बात है, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जो गज़ा के हवाले से इस वक्त एक ठोस मौक़िफ़ रखता है, जो इज़राइल के हवाले से एक ठोस मौक़िफ़ रखता है। और ये जो चाहता है कि फ़लस्तीनियों को दिया जाए, और उस पर उसका हक़ है। ईरान जैसे मुल्क के साथ बहुत सारी गलत फहमियाँ माजी में रही, बहुत सारे दूसरे ममालिक जो हैं इससे फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने भाई को दोबारा से गले लगाया है, ये इस बात का बेहद सबूत है कि पाकिस्तान की फ़ौज चाहती है कि हत्ते में अमन रहे, चाहती हैं कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, और कोई दहशतगर्द जो है वो ईरान पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की सरज़मीन को ईरान के लिए और ईरान की सरज़मीन को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना करे। इसमें चीन का बहुत बड़ा किरदार है। चीन दोनों ममालिक को नज़दीक लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का तबादला भी पाकिस्तान और ईरान में मुमकिन तौर पर हो सकता है। बहुत सारे MOUs साइन भी हुए हैं, लेकिन वो दिफाई टेक्नोलॉजीज़ उसके बारे में अभी तक कोई जो है मुस्तदका ख़बर तो नहीं आई है। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अपने हमसाये में मौजूद इस्लामी मुल्क को ना तन्हा छोड़ेगा, ना नहत्ता छोड़ेगा। लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, ना हम ईरान को तन्हा छोड़ेंगे, ना नहत्ता छोड़ेंगे। ईरान को इस काबिल ज़रूर बनाएंगे कि वो अपना दिफा कर सके। किसी पर हमला करना किसी इस्लामी मुल्क का कभी मोटो नहीं रहा, ना पाकिस्तान का रहा है। अब भी हमने ये जो इंडिया ने हम पर हमला किया था, इसमें हमने अपना दिफा किया। हमने
उन तैयारों को नुकसान नहीं पहुँचाया जिन्होंने हम पर हमला नहीं किया। हमने जिन तैयारों को गिराना था गिराया, और वो तैयारे गिराए जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था। हमने किसी हरगिज़ ऐसे तैयारे को नुकसान नहीं पहुँचाया जो उस हमले में शामिल नहीं था। लेकिन जब भारत ने बाकायदा ड्रोन्स भेजना शुरू किए तो उसके बाद हमने फ़तेह मिसाइल से उनके उन ठिकानों को निशाना बनाया जो पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। वो चाहे ब्रिगेड ऑफिस था, चाहे वो उनकी एयर बेसिस थी, सबको उड़ा के रख दिया। और 4 घंटे की लड़ाई में एक बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, मुलाकात करने में मजबूर कर दिया, और ये कहने पर मजबूर कर दिया कि राम करे सीज़ फायर हो जाए। हाँ, वो तो राम करे ही कहेंगे, हमने तो अल्लाह का नाम लेना होता है। तो आज ईरान जो है एक नई क़ुव्वत बनकर उभर रहा है, और अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसने ये साबित कर दिया कि ईरान के पास इतना यूरेनियम अफज़ोदा है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे एटमी हथियार बना सकता है और एटमी धमाका करने की सलाहियत रखता है। मैं तमाम आलम इस्लाम को इस हवाले से मुबारकबाद देता हूँ कि पहले सिर्फ पाकिस्तान एक क़ुव्वत था, लेकिन अब ईरान दूसरी क़ुव्वत बनने जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये क़ुव्वत भी इस्लाम के लिए, इस्लाम के दफ़ा के लिए इस्तेमाल होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।